बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी व्यूअर्स, आप फिटफाट होंगे, खुश होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं आज जिस स्टोरी पे बात करने वाला हूँ वो है मोटरवे ज़्यादती केस, जो कि साल 2020 का एक अपनी नौइयत का इतना घिनौना, इतना बुरा बड़ा केस है कि जिसने एक पाकिस्तान की पूरी एक हिस्ट्री को हिला के रख दिया है। और इस वाक़े ने पाकिस्तान का जो एक इमेज है वो इतना ख़राब किया और इतना हमारी बदनामी हुई, और ये जाहलियत के हवाले से भी एक इंतहाई घिनौना केस है। तो इस हवाले से मैं आज बात करूंगा। जो नए आने वाले लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर भी करें, ताकि वो जो खातून थी उसको इंसाफ मिल सके। अच्छा, इसमें कोरोना के दिनों में ये वाक़या पेश आता है। थोड़ा सा कोरोना के जो बादल थे वो झड़ चुके थे। तो एक औरत है, वो सियालकोट से अपनी सहेली को मिलने के लिए लाहौर आती है। लाहौर जब वो आती है तो उसको देर हो जाती है, रात वो काफ़ी लेट, तकरीबन को 11 बजे के करीब घर से निकलती है, अपनी सहेली के घर से, लाहौर से। तो बहुत सारे ये आपने वाक़यात सुने हैं। जो मैं मेन पॉइंट है, सीधा पॉइंट में बातें करके मेन पॉइंट पे आता हूँ। उस खातून ने अपने 2 बच्चे साथ लिए, गाड़ी थी उसके पास होंडा सिविक, वो लेकर मोटरवे पे निकलती है। उसने जो एक मिस्टेक की है उसको ये इतना भारी कीमत अदा करना पड़ी है कि उसकी गाड़ी में पेट्रोल इंतहाई कम था, ज़्यादा से ज़्यादा आधा या 1 लीटर पेट्रोल था। वो मोटरवे के ऊपर चढ़ जाती है और मोटरवे के ऊपर करीब कोई पेट्रोल पंप नहीं है। जब टोल प्लाजे से वो चंद किलोमीटर पे फासले पे जाती है, गाड़ी में से पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और वो वहाँ अपनी गाड़ी के जो इशारे हैं उनको चला के, चारों इशारे जो मतलब ये निशानदेही करते हैं कि गाड़ी रुकी हुई है, खड़ी है गाड़ी। अच्छा, वहाँ ये आबिद मली और शफकत बग्गा, जो इनका जो गैंग था, ये वहाँ वारदातें किया करते थे। बाकायदा वो एक जंगल टाइप एरिया था, वहाँ वारदातें होती थी और इनका पूरा एक आबिद मली का गैंग बना हुआ था। इसने काफ़ी पहले भी डकैतियाँ की हैं, डकैतियों में मज़ाहमत पर लोगों को कत्ल भी किया है। तो अनगिनत ये केस कर चुका था और करवा चुका था। अच्छा, वहाँ जब उन्होंने देखा कि ये गाड़ी रुकी हुई है और काफ़ी इसको कोई टाइम हो गया है, 20-25 मिनट इसको हो गए हैं, ये गाड़ी अपनी जगह से हिल नहीं रही। फिर उन्होंने जायज़ा लिया कि इस गाड़ी में कितने लोग हैं, क्या कोई पुलिस तो नहीं है, जो कोई एजेंसियों के लोग तो नहीं हैं, किसी सिक्योरिटी इदारे के लोग तो नहीं हैं जो हमें चकमा दे के हमें किसी टेक्निकल तरीके से पकड़ना चाहते हैं। यानी शायद उनको ये खौफ था, क्योंकि चोर को खौफ होता है। तो आबिद मली गैंग जो था उनको ये खौफ था कि शायद ये कोई एजेंसी का तरीक़ाकार है, वारदात है, कि वो हमें ट्रेसने के लिए, हमें पकड़ने के लिए उन्होंने एक गाड़ी भेजी है। फिर जब उन्होंने देखा कि इसमें बच्चे हैं, इसमें एक खातून है, काफ़ी देर वो ये देखते रहे कि इनके साथ कोई शख्स, कोई बंदा, कोई गाड़ी, कोई ऐसी कोई पुलिस, कोई आगे पीछे इनके कोई पुलिस की गाड़ी, कोई डाला। तो जब उनको ये मुकम्मल तसल्ली हो गई कि ऐसा कोई वाक़या नहीं है, ये कोई अजनबिया खातून है, बच्चे हैं, उसके साथ फैमिली है, तो इसको काम डाल दो। फिर आबिद मली और शफकत बग्गा उसकी गाड़ी के करीब आते हैं, उसको नॉक करते हैं शीशे को, औरत को कहते हैं दरवाज़ा खोलो। ज़ाहिर है खातून है, डर जाती है, बच्चे हैं साथ सहमे हुए, रात है, 11-12 का टाइम है। तो इतने में जब वो औरत दरवाज़ा नहीं खोलती और इनको यकीन हो जाता है कि ये जो मामला है ये गड़बड़ कोई नहीं है इसके पीछे, फिर आबिद मली, क्योंकि ये गैंगस्टर था, एक सरगना था और ये लोग चुस्त चालाक होशियार होते हैं, जो ख़ुसूसन गैंगस्टर के सरबराह होते हैं या उनको लीड करते हैं। इसने वो जो गाड़ी का शीशा है उसको इसने मुक्के से तोड़ा है। जब इसने 2-3 मुक्के मार के उसको तोड़ा है, इसके हाथ से खून भी निकला है, शीशे को लगा है, शीशा टूट गया। शीशा
तोड़कर इसने वो अपना गाड़ी का दरवाज़ा खोला है। दरवाज़ा खोलकर खातून को बाहर निकालने की कोशिश की है। खातून ने अपने तरीके से मुज़ामत की है, वो बाहर नहीं आई। बिलाखिर इन्होंने जो खातून के साथ उसके बच्चे थे, बच्चे हर इंसान को बहुत प्यारे होते हैं, इंसान की जान है। कोई भी जानवर भी बच्चों के ऊपर मर मिटता है, तो वो तो बेचारी इंसान थी। नहत्ती खातून बच्चों को ये लेके नीचे उतर गए सड़क से। सड़क तकरीबन कोई 10 फुट 8-10 फुट नीची जगह थी, पानी भी था, बारिश भी चंद दिन पहले हुई थी थोड़ी बहुत। तो वो बच्चों को लेके जब दूर गए और उन्होंने धमकी दी कि हम बच्चों को मार देंगे, तो ममता ज़ाहिर है ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो माँ ने अपने बच्चों को बचाने की खातिर अपनी जो इज़्ज़त थी वो दाव पे लगाई, अपनी जान दाव पे लगाई, अपना मुस्तकबिल दाव पे लगाया, और वो अपने बच्चों के पीछे जाती है। वहाँ वो बच्चों को भी मारते पीटते हैं। बच्चे जो हैं वो बेचारे सहम जाते हैं, माँ को पकड़ लेते हैं। माँ के साथ दोनों आबद मल्ली और शफकत बग्गा दोनों ज़्यादती करते हैं। आबद मल्ली 2 मरतबा ज़्यादती करता है उस औरत के साथ, और शफकत बग्गा 1 मरतबा, क्योंकि ये सरगना था, ये गैंगस्टर था, एक बड़ा था, एक उनका सरबराह था। तो इसने उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उस औरत के साथ 2 मरतबा गैंग रेप किया, और वो अल्लाह के वास्ते देती रही औरत। उसने बड़े तरले लिए, मिन्नतें की कि आप मेरी इज़्ज़त को हाथ ना डालो, मैं एक शरीफ औरत हूँ। तो इन्होंने नहीं मानी। मासूम बच्चों के साथ एक इंतहाई घिनौनी जो साजिश और ज़्यादती इन्होंने की, ये पाकिस्तान में अपनी नौइयत का एक अनोखा और बहुत बड़ा केस है। इस नौइयत का, इस तरह का कोई केस किसी औरत को इस तरह मतलब रोड के ऊपर वहाँ उसको रोक कर या ऐसी रुकी हुई गाड़ी को देख कर, कोई ऐसा वाक़या पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक नहीं हुआ था। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा वाक़या था। उस औरत के साथ ज़्यादती करते हैं, वहाँ से एक गाड़ी गुज़रती है, उसमें जो बंदा सवार है वो देख रहा है गाड़ी खड़ी है, औरत चीखो पुकार कर रही है, दौड़ भाग रही है, अपनी जान छुड़ा रही है, बच्चे भी हैं। वो 15 पे कॉल करता है। अच्छा, ये तो होगी सारी स्टोरी। में घंटे 1.5 घंटे बाद पुलिस आती है, फिर वो मतलब डॉल्फिन वाले आते हैं, 15 वाले आते हैं, वो आकर मतलब वो सारा उस केस को हैंडल करते हैं, इनको बाजियाब करते हैं। उतनी देर में मुलज़म भाग चुके होते हैं और मुलज़मों का कोई पता नहीं। फिर ये DNA और बाद में रिपोर्टें, और बहरहाल बेरा आखिर वो काफ़ी देर के बाद मल्ली जो है, आबद मल्ली पकड़ा जाता है। पहले शफकत पकड़ा जाता है, उसमें एक और मुलज़म था शाह, उसमें वो पकड़ा जाता है। बिलाखिर ये काबू आ जाता है। अब मैं इसके केस के ऊपर आता हूँ कि इसको सज़ा क्या होनी है। खातून बालग थी, इसमें चांस नहीं है कि आबद मल्ली को सज़ाए मौत हो। वो जो औरत के साथ उसने रैप किया है, शफकत बग्गा ने, दोनों ने मिलकर मोटरवे के ऊपर औरत के साथ रैप किया है, उसमें चांसेस नहीं है कि सज़ाए मौत हो। हाँ, आबद मल्ली के ऊपर और शफकत बग्गा के ऊपर बहुत सारे ऑलरेडी केसेस मौजूद हैं, कत्ल के, डकैतियों के, राज़नी के, चोरियों के। उन केसों के हवाले से लाजमी तौर पर सज़ाए मौत का जो है वो बन सकता है। इस केस को हम मुकम्मल परसू कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मैं इसकी FIR की कॉपी जो है वो भी, और दीगर FIRs भी हासिल कर रहा हूँ, और उसकी मुकम्मल डिटेल ले रहे हैं कि इसकी जो हेयरिंग है वो स्टार्ट हो गई है। ये केस लग चुका है, उसके बाकी केसेस भी चलान आना शुरू हो गए हैं। लेकिन आबद मल्ली केस की जो मोटरवे ज़्यादती केस वाला जो सारा ये वाक़या है, ये मुश्तरका और भी इसके साथ केसेस अटैच हैं। इनकी समाअत का जो फ़ैसला है वो जज साहब ने जेल में किया है कि वो कैंप जेल में, मतलब उसका जो है ना सारा ट्रायल जो है वो जेल में किया जाए, क्योंकि ये ख़तरनाक एक गैंगस्टर था, एक मुलज़म इस नौइयत का था कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पर्चे हैं। मे भी ऐसे मुलज़म के पीछे कोई लोग, उसके जो गैंग के लोग हैं, उसको छुड़वाने की कोशिश करें, उसको कलकदा गवाहान को हरासा करने की कोशिश करें, तो फिर ये केस कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए इसके ऊपर बड़े संगीन पर्चे हैं, बड़े संगीन वारदातें हैं, और वहाँ लोग कत्ल हुए,
और उन जो कत्ल होने की वजह से इसको सज़ाए मौत लाजमी होगी, बल्कि एक से ज़्यादा बार भी होने के चांसेस हैं। तो ये पिछली और जो नई तफसील है वो हमने आपके सामने रखी है कि इसको सज़ाए मौत के इस केस में चांस नहीं है, क्योंकि ये बालिग औरत थी, ज़्यादती थी, इसमें कोई खासी लंबी सज़ा हो सकती है 15 से 20 साल की, लेकिन इसमें सज़ाए मौत नहीं हो सकती। सज़ाए मौत वाला या तो एक नया कानून बन जाए कि बालिग औरत के साथ ज़्यादती के ऊपर सज़ाए मौत या नामर्द बनाने वाला मामला, अगर तो वो कानून लागू हो चुका हुआ तो फिर इसको नामर्दी वाला ऑप्शन वो इस्तेमाल कर सकती है, गवर्नमेंट अदालत इस्तेमाल कर सकती है। और इसी तरह अगर ऐसा ना हुआ तो फिर डकैती वाले मामलों में इसे सज़ाए मौत हो सकती है। बाकी हम इसकी मालूमात ले रहे हैं, मुकम्मल मालूमात लेकर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो फिर बनाएंगे। आप देख रहे थे गुड न्यूज़ टीवी। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर भी करना है। अल्लाह हाफ़िज़।